The aim of this practical is to determine the moment of inertia of a flywheel about its own axis. The apparatus which we required here are flywheel, meter scale, vernier calipers, stopwatch, set of weights and a pen. The formula which is used here is this. ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल पहले स्टार्ट करते हैं, फिर वन बाय वन इसकी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास इसका एपरेटस है, इसमें ये हमारे पास फ्लाईव्हील है और ये इसका एक्साइल है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर हमें एक वेट सस्पेंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वेट सस्पेंड करेंगे तो उससे क्या होगा, जब हम इसको रोटेशन देंगे, इस पे हमने 0.5 kg का वेट सस्पेंड करना है। वेट सस्पेंड करने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या हो जाएगा कि हम इसको टर्न देंगे तो इसके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसको हमने रोटेट करके नंबर ऑफ रोटेशंस को काउंट करना है। नंबर ऑफ रोटेशन हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 नंबर ऑफ रोटेशंस हमने इसको दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब ये वेट ऊपर सस्पेंड हो गया, अब इसकी हाइट के कारण इसकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने नंबर ऑफ रोटेशंस काउंट किए 18, ये हमारे पास फॉर्मूला में हो जाएगा N1। ठीक है, ये हमें काउंट करनी है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे। अब जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो ये वेट अपने आप नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद जैसे ये वेट इससे ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा तो तब हमें अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करना है और नंबर ऑफ रोटेशंस काउंट करने हैं। रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद इसके डिटैच होने से स्टॉप वॉच हम स्टार्ट कर देंगे और नंबर ऑफ जब इसको रेस्ट में आने के लिए जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हमें स्टॉप वॉच की हेल्प से नोट करना है। अब यहाँ पे हम स्टॉप वॉच को हमने ऑन कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें नोट करना है और इसकी नंबर ऑफ रोटेशंस भी काउंट करने की, कितने नंबर ऑफ रोटेशंस ये ले रहा है। एक्चुअली हम देख सकते हैं कि हमने तो इसको ओनली 18 ही रोटेशंस दिए थे, बट ये रोटेट होके बहुत सारे रोटेशन हमें दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेट के कारण इसको हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी में टर्न हो चुकी है। तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हम काउंट कर लेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा N2 की वैल्यू, और उसको करने में लगा टाइम भी हम मेजर कर लेंगे। जैसे जैसे अभी ये धीरे हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और मतलब जो भी इसकी टोटल एनर्जी थी वो कंजर्व रह रही है, क्योंकि बाहर से हमने इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। ठीक है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी उस वेट की वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई थी, और अब ये स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स N2, जो कि मास के डिटैच होने के बाद इसने लिए। अब ये स्टॉप हो गया तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक, ये हमारे पास है फॉर्मूला। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ अ फ्लाई व्हील इज गिवन बाय I इज इक्वल टू mr g_t² n1 अपॉन 4 पाई n2 स्क्वायर माइनस r ओवर 1 प्लस n1 बाय n2, वेयर m इज द मास सस्पेंडेड एट ईच एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमारे पास मास है, इस केस के लिए हमने 0.5 kg लिया है। r हमारे पास है रेडियस ऑफ द एक्साइल, जिसकी वैल्यू को हमें वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से कैलकुलेट करना है। N1 हमारे पास है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील बिफोर द मास इज डिटैच्ड फ्रॉम द व्हील, जो कि हमने यहाँ पे 18 कैलकुलेट किया था।
और N2 हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द फ्लाई व्हील बिफोर कमिंग टू द रेस्ट आफ्टर द मास इज डिटैच, जो कि यहाँ पे मास के डिटैच होने के बाद रेस्ट तक आने की पोजीशन तक हमने नंबर ऑफ टर्न्स जो काउंट किए थे वो आ जाएंगे। T हमारे पास आ जाएगा N2 रेवोल्यूशंस लेने के लिए जितना टाइम उसे लगा। G हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर पे कैलकुलेट करनी है रेडियस ऑफ द एक्साइल, जो कि हमें इस वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से कैलकुलेट करनी है। तो ये वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से इस एक्साइल की डायमीटर को हमें नोट डाउन कर लेना है। तो सबसे पहले हमने ये विड्थ ले ली। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मेन स्केल रीडिंग है और एक ये नीचे स्केल जो है ये वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाती है। मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, जो वर्नियर स्केल का 0 जो है ऊपर किससे मैच कर रहा है वो तो हमारे पास हो जाएगी वर्नियर मेन स्केल की रीडिंग, और वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन है वो मेन स्केल के ऊपर प्रॉपरली किससे मैच कर रही है वो हमारे पास आ जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी 2-3 रैंडम रीडिंग्स लेनी है। तो इससे मेन स्केल की रीडिंग तो चेंज नहीं होगी, बट वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो इसके लिए लीस्ट काउंट देखते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो लीस्ट काउंट इसका हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। और इसकी रीडिंग के लिए जैसे हमने फर्स्ट ली है तो यहाँ मेन स्केल की 2-3 रीडिंग ले लेंगे और वर्नियर स्केल की चेंज हो जाएगी, उसको हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है जो कि सेंटीमीटर में है, और हमें रीडिंग कैलकुलेट करनी है mm में। तो इन दोनों का जब एडअप कर देंगे तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी d की, जिसका एवरेज लेके डायमीटर आ जाएगा एक्साइल का, उसका हाफ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी रेडियस ऑफ द एक्साइल। अब फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील वी हैव द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले आ जाएगा मास लोडेड, जो कि हमने इसके ऊपर वेट सस्पेंड किया है वो आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बिफोर मास डिटैच्ड, ठीक है, N1 आ जाएगी। और उसके लिए फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आफ्टर मास इज डिटैच्ड, ये हमारे पास आ जाएगी N2, और इसके लिए जो हमने टाइम कैलकुलेट किया था स्टॉप वॉच की हेल्प से वो आ जाएगा। अब इन तीनों रीडिंग्स को, इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एक्साइल की रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए 3 अटेम्प्ट्स लिए वर्नियर कैलिपर्स के। तो मेन स्केल की रीडिंग आई 20 और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है वो मैंने कहा था कि चेंज होती है, उसके साथ हमने लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग, जिसको एडअप करने से टोटल स्केल रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इनका मीन लेने पे हमारे पास आ गया एक्साइल का डायमीटर, जिसको हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 वैल्यूज ली थी मास की, वेट सस्पेंड किया था। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बिफोर मास डिटैच्ड आया था हमारे पास, N1 की वैल्यू सबके लिए सेम, और N2 की वैल्यू को हमें बड़े ही ध्यान से कैलकुलेट करना है। फ्लाईव्हील के ऊपर एक मार्क लगा हुआ, उस मार्क को ही काउंट करते जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसी नंबर ऑफ टर्न्स को आने में जितना टाइम लगा वो सेकंड्स में मेंशन हो जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे फॉर्मूलाज में। तो फॉर 0.5 kg वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज 2.406 इंटू 10⁻² kg इंटू मीटर स्क्वायर, एंड for 1 kg mass the moment of inertia will be 3.83 into 10⁻² kg meter square, and for 1.5 kg we will get the moment of inertia. On taking the average of the three values we will get the moment of inertia of the flywheel.